सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बड़ौदा हल्के में हूँ, बुटाना गांव में। बुटाना गांव का ये जनता जो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो तैयारी चल रही है उसमें बैठा हूँ भाई मैं। और मेरे साथ हैं राजबीर मलिक जी जो दिल्ली से एसीपी हैं। सर नमस्कार। जयदीप जी, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। मेरे कड़वे से सवालों में आपका छोटा सा स्वागत है सर। मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। सर अभी आप एसीपी हैं और अभी 9 साल बाकी हैं। राजनीति में आने का क्या पर्पज़ है सर? जयदीप जी, राजनीति जो है वो एक सेवा का माध्यम है जी। लोगों को भ्रम है कि मैं शासक हूँ जी। मैं राज करूँगा जी। मैं ये करूँगा। जी। जिसने परेशानी उठानी है, जी। दिक्कत उठानी है, जी। वही जन सेवा के काम में आ सकता है, वरना शासक ही रहेंगे। क्या बात है सर। आप भाजपा में आना चाह रहे हैं या कांग्रेस में या इनेलो में, या क्या पर्पज है? देखो, मेरी जो आइडियोलॉजी है जी। मैं पसंद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को। जो उन्होंने जो डिसीज़न लिए, एक तो 370 का जी और एक ट्रिपल तलाक का, बहुत परेशानी थी शर्मा जी, बहुत दिक्कतें थी। महिलाओं के लिए बहुत बहुत अच्छा स्टेप लिया गया। और 370 वाला भी जो देश हित में, देश को साथ बांधने के लिए बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया गया है। आज हम किन्हीं लोगों को ये लग रहा होगा कि वहाँ पे सब कुछ बांध रखा है, जोड़ रखा है। किसी अच्छे काम करने के लिए थोड़ी बहुत लिबर्टी भी आदमी की, थोड़ी बहुत वो करने के लिए, देश को बांधने के लिए वो भी ज़रूरी है। तो सीधा सा प्रश्न सर ये है, आप बड़ौदा में हैं और जॉब आप वहाँ करें, क्या बड़ौदा से बिलोंग करते हैं? सर मेरा गांव रिवाड़ा है, ओके। जो कि बड़ौदा हल्के में ही पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, मैं आज से नहीं हूँ, मैं अपने गांव देहात से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सेक्टर 23 सोनीपत में जी एक कोठी किराए पे ले रखी है। मेरे दिल्ली पुलिस के 2-3 जवान हैं, जी। उनकी पोस्टिंग कुछ इस तरह के 9 से 2 बजे तक रहती है। जी। वो बच्चे, आपको ताजुब होगा कि ड्यूटी ख़त्म करने के बाद हमने 70 ऐसे बच्चे रख रखे हैं जिनकी माँ पोछा लगाती है, पिता रिक्शा चलाता है। उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ रुकने की सुविधा, वहाँ कोचिंग की सुविधा, किसी का कोई पैसा नहीं है। और आपको खुशी होगी जान के कि हमारे 70 बच्चों में से पिछले 2 साल में 55 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस, रेलवे, आर्मी। 70 में से 55 बच्चे? 70 में से 55 बच्चे। कोई सेटिंग वेटिंग एग्जाम में हुई या कुछ पैसा चला? कैसे हो सकती है? कौन देगा पैसा? वो बच्चे माँ पोछा लगाते हैं, उनकी बच्चों की और माँ पिता की आंखों में आंसू थे। उम्मीद नहीं थी कि हमारे बच्चे लग जाएंगे। थी नहीं, कैसे? आप सोच के देखो ना, इमेजिन करो, जिसकी माँ पोछा घरों में लगाती है और पिता रिक्शा चलाता है, वो सोच सकता है उसका बेटा आर्मी में चला जाएगा, उसका पिता चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल लग जाए, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लग जाए? कैसे सोच सकता है? कंपटीशन कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं दूसरे पहलू पे आऊँ, जॉब के पहलू पे, बहुत सारे लोग बड़ौदा में पीटीआई हैं या बहुत सारे सरकारी महकमे जो अड़चनों में फंसे हुए हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, और वो इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं सर? सर उसका भी कारण आपको भी पता है, समाज को भी पता है जी। कुछ पुरानी सरकारों की कमियों के कारण वो लोग ये दंश झेल रहे हैं। कुछ प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी, कुछ ना कुछ कमी रही होगी जो सरकारी महकमा था। जो भी ये सारा मामला है पुरानी सरकार की वैकेंसियों का है, भाजपा का वैकेंसियों का कोई मामला नहीं है। आप देखो, कोई ऐसा सामने नहीं आया। और मैं जो महसूस करता हूँ, नौकरियाँ बड़ी ईमानदारी से और बगैर खर्ची और पर्ची के दी जाती हैं, जो मैंने महसूस किया है। क्या बात है सर। ये तो बहुत सारे पहलू जो भी यहाँ पर ऐसे उठ रहे हैं। हालांकि मैं वैकेंसीज पर वीडियो नहीं बनाता, वैकेंसी का जिक्र आया तो मैंने पॉइंट पूछ लिया। क्या लगता है, कैसे लगता है, आप बड़ौदा में भाजपा को जीत दिला पाओगे? बड़ौदा के लोग आपको वोट क्यों करें?
मैं बड़ौदा के लोगों के जनमानस में दिल में बैठा हुआ हूँ। यहाँ के समीकरण को जानते हैं सर आप? मैं आपको बता दूँ, जी। मैं बड़ौदा के लोगों के दिल में और जनमानस के दिल में बैठा हुआ हूँ जी। और आपको ताज्जुब भी होगा और खुशी भी होगी कि मेरे को जो भी व्यक्ति, पहले मेरा हल्का बड़ौदा, उसके बाद मेरा ज़िला सोनीपत, उसके बाद लोकसभा सोनीपत, उसके बाद मेरा हरियाणा, मुझे टच करता है कहीं से भी, चाहे उसका कहीं का भी कोई भी काम हो। कोई गलत काम तो इनके होते नहीं, छोटे मोटे काम होते हैं, मैं उस काम को बगैर किसी समस्या के, बगैर उनके आए जाए के उस समस्या को करवा के देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, कल्पा गांव के हैं, मिलिट्री में है वो लड़का जी। फेसबुक फ्रेंड है और हमारा फ़ोन पे आदान प्रदान हो गया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया कि उनका एक साथी, वो भी आर्मी मैन है, वो लाखन माजरे का रहने वाला है, नाम उसका मंजीत राठी है। बोला उसके मेरे एक दोस्त के वो कहीं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, वो पैसे गलती से किसी गलत अकाउंट में चले गए और वो जो गलत अकाउंट में गए हैं वो उन पैसों को वापस नहीं कर रहा और ना फ़ोन उठा रहा। ये गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो मैंने पूछा भाई कहाँ का क्या है, तो उन्होंने बताया कि जी मेवात में है और ये फ़ोन नंबर है। मैंने उनको कहा भाई मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरे को डिटेल अपनी व्हाट्सएप कर दो। मंजीत जी ने मेरे को व्हाट्सएप कर दी। मैंने जो नू के SHO थे, मिस्टर जितेंद्र राणा थे, मैंने उनको फ़ोन किया, राणा साहब मैं ACP स्टूडेंट से बोल रहा हूँ और एक गरीब आदमी, जो मिलिट्री का आदमी, जो हमारे देश की सेवा करता है बॉर्डर पे और जान माल लगा रखा है उसने हमारे देश के लिए, हम उसके लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या? उन्होंने कहा सर आप मुझे टाइम दीजिए, आपको खुशी होगी कि अगले दिन दोपहर को 12 बजे मंजीत राठी का मेरे पास फ़ोन आया कि जी मेरे पैसे वापस अकाउंट में आए। इसके लिए वो लड़का वहाँ बैठा था मध्य प्रदेश में, भोपाल में, भोपाल से ट्रैवलिंग करके नू जाता, कितने दिन उसको लगते, कितने दिन की छुट्टी लेता, कितनी परेशानी झेलता, लोकल पुलिस अटेंड करती नहीं करती, क्या होता, वो सारी बातें आपको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम सबको खुल के शामिल आना चाहिए, खुल के मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं इस तरह के डेली के 50 से 100 काम करता हूँ अपने हल्के के लिए। सर पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था, योगेश्वर जी मात्र 3-4 हज़ार वोटों से रह गए। उस इलेक्शन को और इस इलेक्शन में अगर आपको टिकट मिलती है तो किस नज़रिए से आप उसने देखो, कैसे बीट कर पाओगे? जब तो एक समीकरण भी बनाए तो 3 जाट और 1 ब्राह्मण था, वो नहीं जीत पाया, तो अब आप कैसे इस इलेक्शन को देख पाओगे? वैसे मैं इस टाइप की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन आपसे मज़ा आ रहा है तो मैं खुल के ही पूछ रहा हूँ। नहीं सर, अगर राजनीति है तो देखो समीकरण भी बिठाने पड़ेंगे जी। और मैं उन समीकरणों में इकलौता आदमी हूँ जो फिट बैठता हूँ। मैं आपको बता दूँ जी कि मैं लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मेरे से प्यार करता है, मेरे को टच करता है, दिल्ली आता है तो मेरे पास ज़रूर आता है, मिलता है, मैं उनको अटेंड करता हूँ अपने भाई की तरह से, अपने दोस्त की तरह से। उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो काम कराता हूँ। इवन हरियाणा में भी कहीं कोई बात करनी होती है लीगल जायज़, अभी मैं परसों था, एक लड़के की खेड़ा है का एक लड़का, उसकी वाइफ जो है घर छोड़ के चली गई 3-4 दिन पहले, 2 बच्चे हैं, वो घर पे ही हैं, मोहाना थाने का मैटर था। मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, भाई देखिए इसमें इनको और सारी इन्वेस्टिगेशन से इनको परिचित कराइएगा, इनका अधिकार है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आपको खुशी होगी कि SHO साहब ने बताया कि सर इनको मेरे पास भेज दो, और मैं आपको भी बता रहा हूँ इनकी वाइफ के किसी लड़के के साथ रिलेशन थे और उसने फ़ोन दे रखा था और घर में ये पता ही नहीं था कि उस लड़के ने उस वाइफ को फ़ोन दिया। घर वाले सारे ये कह रहे उसके पास फ़ोन ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें परत दर परत खुलती हैं जब पता लगती हैं। तो एक झिझक है, पुलिस की एक पुरानी इमेज है जो विरासत में अंग्रेज़ों के टाइम से हमें मिली हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ पुलिस बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बात रही समीकरणों की, मैं आपको बता दूं, मैं रिवाड़ा गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे ताऊ जी श्री हरकिशन मलिक जो एडवोकेट होते थे, 1962 में जब हरियाणा और पंजाब एक था, पहला इलेक्शन 1962 में जनसंघ के चुनाव पे लड़े थे, जिसका चुनाव निशान दीपक था और मात्र 1400 वोटों से हारे थे वो। तो मेरी बैकग्राउंड पुरानी जनसंघ की है और
ये आइडियोलॉजी मेरी रग रग में, मेरे खून में बसी हुई है और मैं लोगों की सेवा में, जिस दिन से मैं नौकरी में हूँ तत्पर हूँ। किसी के काम को मैंने ना तो कही ही नहीं। और दूसरी बात, कोई स्पोर्ट्स का होता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई उसमें है, मैं गांव देहात में आता जाता रहता हूँ। हर हफ्ते, हर 10 दिन में मैं आता रहता हूँ। सर पुलिस की इमेज अच्छी है बुरी है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी जो ये आरोपी है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे ईव टीजिंग का मामला हो, डोरी सिस्टम का हो, फीमेल फिटिसाइड का हो, इस टाइप के मामलों को आप कैसे अंकुश लगा सकते हैं अगर विधायक बने हैं तो? बड़ौदा को ज़रूरत क्या है? ये 2 प्रश्न है सर, बड़ौदा को सबसे बड़ी ज़रूरत है एजुकेशन की, सबसे बड़ी ज़रूरत। आप देखो जी, बड़ौदा में कोई भी, बड़ौदा हल्के में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जी। मैंने अपनी जन सेवा फाउंडेशन की तरफ से 17 मई को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक मेल किया था कि मेरे हल्के में एक भी कॉलेज नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, लड़कियों के पढ़ने के लिए। गरीब आदमी हैं, हैंड टू माउथ आदमी हैं, बच्चियों को बाहर भेजते हुए ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं है, झिझकते हैं, डरते हैं, माहौल ख़राब है। आपसे निवेदन है कि मेरे हल्के में एटलीस्ट एक कॉलेज ज़रूर दिया जाए। आपको खुशी होगी कि अभी 15 दिन 20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने मेरी उस 17 मई की मेल पे 2 कॉलेज, एक बड़ौदा में और एक भैंसवाल में दिए हैं, जो जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। और जहाँ पढ़ाई है वहाँ सब कुछ है। और जो आपने बात कही थी ईव टीजिंग और छीना झपटी की, वो उसके पीछे भी यही चीज़ें हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजंस। सोशो इकोनॉमिक रीजंस मीन्स सोशल में क्या है, एजुकेशन की कमी है, अनभिज्ञता है, हम बच्चों को अच्छे से संस्कार नहीं दे पाते, उनको फॉलो अप नहीं ले पाते। अगर एजुकेशन होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी, एजुकेशन होगी तो जॉब्स होंगी तो अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाएंगे। और लड़की का शिक्षित होना तो ये समझो 2 परिवारों को शिक्षित करने के बराबर है। एक तो वो अपने परिवार में जिसमें है, एक अगले परिवार में जिसमें वो जाएगी, अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी। इसीलिए माननीय जो मोदी जी का वो है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी तक आप किसी सरकारी कार्यक्रम में या जनसभा में अटेंड नहीं है, लेकिन ये भी एक सोशल सा वर्क है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। सर, ये मेरे बड़ौदा हल्के के लिए इससे बढ़िया चांस हो ही नहीं सकता। ये सामाजिक काम है। मुझे इनविटेशन दिया गया है जनता कॉलेज बुटाना की तरफ से कि आप आइए और हमारी मांग में जो है हमें मदद कीजिए और प्रोत्साहन बढ़ाइए। और मैं चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस जनता कॉलेज बुटाना को जनता यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए। और जनता यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने में कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि मेरा मानना है ऊपर भगवान और नीचे सरकार, और इरादे करने के लिए इरादे चाहिए, कायदे तो अपने आप आ जाते हैं। क्या बात सर। कड़वा सा सवाल है, मान लो भाजपा टिकट नहीं देती और कांग्रेस का ऑफर आ जाए तो राजवीर मलिक जी क्या सोच रहे हैं? नहीं जी, मेरी आइडियोलॉजी नहीं है चेंज, बिल्कुल मैं अपना नौकरी करूँगा। और कल ने सर जब सेंटर में कांग्रेस अगर आ गई तो यूँ कहेंगे ना, भाई ये तो भाजपा का है, इसको पकड़ो। कह दो कोई बात नहीं, पकड़ लो, दिक्कत क्या है? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ और आखिर तक करता रहूँगा। डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति तो सर कुछ भी कहने से डरते हैं। आप मैं कुछ गलत कर नहीं रहा जयदीप जी, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं अपने समाज के लिए, अपने गांव देहात के लिए, कांग्रेस वाले तो ये कह सकते हैं ना, भाई हमारे साथ रह के समाज की सेवा, कुछ भी कहते रहो, मैं डरता नहीं इन बातों से। भाई मज़ा आया आज का इंटरव्यू में, और सच में इतने ओपन माइंडेड, ब्रेवली हर्ट, तो गजब है सर। यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ जी कि आप हर गांव में एक सर्वे कीजिए मेरे नाम का, जी, कि भाई अगर इसको टिकट मिलती है तो क्या पोजीशन रहेगी। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त, ये मैंने सोचा नहीं था ना इतना इस तरह का ये इंटरव्यू होगा, लेकिन ये सच में बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू बनता जा रहा है, और इसको पूरे बड़ौदा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला इंटरव्यू होगा। एक सरकारी कर्मचारी और इतने स्ट्रॉन्गली जब अपनी बातें कहता है तो अदर पार्टियां उसकी तरफ निगाहें गड़ा लेती हैं सर।
कोई डर नहीं है इस बात का सर? सर मैं कोई गलत कर ही नहीं रहा, समाज की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ। वो भी खुश होंगे, जो दूसरे वाले भी हैं ना, दूसरी पार्टियाँ, वो भी खुश होंगे कि यार एक आदमी तो है जो इतनी अच्छी बात कर रहा है, जो जनता कॉलेज बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने की बात, इसमें उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, उनके वर्करों के भी बच्चे पढ़ेंगे। इसमें तो ओपन माइंडेड हमें आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। सर कांग्रेस ये भी तो आरोप लगा रही है ना कि भी भाजपा ने हल्का ये हमारा भाजपा का नहीं था, कांग्रेस का था, तो इसलिए अनदेखी करी। इस बारे में आपका क्या कहना? सड़कों का निर्माण नहीं हुआ और कोई खास काम नहीं हुए, इस बारे में आपका क्या कहना? सर मेरा कहना ये है जी, घर में छोटा बच्चा होता है जी, अगर वो आराम से लेटा रहता है जी, तो सब ये कहते हैं सब ठीक है, कोई उसको खाना दूध नहीं देता। जी, जब वो रोता है तो 4 आदमी भाग के आते हैं, इसको भूख लग रही है, इसको खाना खिलाओ, इसको दूध पिलाओ। सर जिस हलके का विधायक रिप्रेजेंटेटिव अपने हलके की डिमांड के लिए विधानसभा में रोएगा नहीं, विधानसभा में कहेगा नहीं, अफसरों को मेमोरेंडम नहीं देगा, अफसरों को प्रपोजल नहीं भेजेगा, विकास हो जाएगा क्या? तो कहीं ना कहीं खट्टर साहब को भी तो पर्सनली तो सोचना चाहिए। उनको क्या दिखता नहीं कि भी रोड टूटे हैं, सुविधाओं की कमी है? इस बारे में सर मेरा मानना ये है कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चलो ना, विधायक जी नहीं गए तो मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री साहब आंख मूंद के बैठे रहेंगे, नहीं आया छोड़ दो उसको, नहीं अपना और सर काम करते हैं। आप हो मान लो, सबका समान विकास। आप हो मान लो चीफ जस्टिस, जी, ठीक है, जी, और आपको एक केस डिसाइड करना है, जी, कोई भी केस आपके पास आएगा, जी, और वकील आके एक पार्टी का कुछ कहे नहीं, भाई मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये कराओ, मेरे को ये दो, या मेरी ये फैक्ट्स हैं, मेरे ये एविडेंस हैं, चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? मतलब वो वही बात है ना, आंखों पे पट्टी बंधी है भाई, वो बोल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको। हर जगह यही है सर, बच्चा रोएगा तो दूध मिलेगा, नहीं तो लेटा है आराम से। तो भाई ये एक छोटा सा इंटरव्यू मैं कर पाया, पहली मुलाकात है, समझना मेरे लिए इतना काफ़ी था। आगे आगे इस इंटरव्यू को और स्ट्रांगली लेके जाएंगे और कड़वे सवालों से बात करते हैं। सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को आपके माध्यम से एक यही संदेश दूंगा जी, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के पीछे ना भागें। जी, नौकरी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, जी, खुद ही को कर बुलंदिंदा कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना, जी, तो पढ़ाई वो चीज़ है जो परिवार की जून को बदल देती है। तो भाई एक पहला इंटरव्यू ऐसा जहाँ पर इतनी सारी बातें और कोई गोलमाल नहीं, सीधी क्लियर बातें हैं। तो भाई अब जनता क्या सोचे और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना। और एसीपी साहब हैं तो थोड़ा सा मुझे बताना आपको साहब जी के बारे में कितना पता है, ताकि मैं आगे के लिए तैयारी करता रहूँ। सर धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को भी दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी एक ही मांग, एक ही डिमांड उठाएं कि जनता कॉलेज बुटाना को जनता यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। क्या तो इस छोटी सी डिमांड के लिए मेरा धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।